देवरिया में पहुंची एंटी करप्शन की टीम, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, देवरिया जनपद में एंटी करप्शन की टीम पहुंची और 10,000 घूस लेते शस्त्र विभाग के बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। ये पूरा मामला देवरिया जनपद का। आपको बता दें, देवरिया जनपद में एंटी करप्शन की टीम ने जब 10,000 रुपये घूस लेते शस्त्र लिपिका को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, उसके बाद जिले में ये खबर आग की तरह फैली। वहीं बताया जा रहा है कि देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहमी पिपरैया के प्रधान दीनानाथ यादव शस्त्र लाइसेंस की नवीकरण कराने के लिए कलेक्टर स्थित शस्त्र लिपिका राजेश कुमार प्रसाद पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी बड़हरा से संपर्क किया। वहीं शस्त्र लिपिका के लिए 50,000 रुपये की मांग की गई। इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से की गई। टीम योजना के अनुसार शुक्रवार को जैसे ही दीनानाथ से संपर्क किया और शस्त्र लिपिका को 10,000 रुपये देने को कही, वहीं रिश्वत दी। तत्काल एंटी करप्शन टीम ने शस्त्र लिपिका राजेश कुमार को रंगे हाथी गिरफ्तार कर लिया। वहीं एंटी करप्शन टीम कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी शिव मनोहर यादव ने बताया कि पीड़ित दीनानाथ यादव की तहरीर पर आरोपी राजेश कुमार प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ है, क्या है? आज करीब 1 बजे के आसपास कलेक्ट्रेट में हमारे बंधु बाबू राजेश बैठे थे अपने काउंटर पे, और वो वही ये है कि हम जा रहे हैं दीवारी न्यायालय में। पकड़ के बाहर निकले तब तक करप्शन वाले लोग इनके बाह में हाथ लगा करके इनको लेकर के चल दिए। और जहाँ तक रुपया लेने की बात है, यह बहुत ही गलत है। और इन्होंने जबरदस्ती उनके पॉकेट में रुपया डाल करके या जैसे भी इनको लेकर के यहाँ कोतवाली आ गए। हम लोग कोतवाली आए हुए हैं कि सही जांच करके उनको रिहा किया जाए, लेकिन हम लोगों से अभी राजेश से भी बात नहीं हो पाई। और यहाँ हम आने के बाद जब स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आपको भी हम लोग जेल में बंद कर देंगे, FIR दर्ज करा करके। आप लोग यहाँ हल्ला न मचाए, जबकि हम लोग यहाँ हल्ला वगैरह कहीं कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग सादगी भाव से अपना राजेश को देखने के लिए आए थे, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये बताइए कि कोई आदमी जब पैसा दिया होगा तो इस जनपद का आदमी होगा, अगर वो आदमी है क्या कोई जो पैसा देने वाला है? अब जो पैसा देने वाला है, मामला क्या है इसके बारे में अभी तक हमको कुछ पता नहीं है कि किस मैटर पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमंत यादव है, हम अध्यक्ष कलेक्ट्रेट के हैं। कलेक्ट्रेट बाबू लोगों के अध्यक्ष हैं? जी, कलेक्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष हैं। और अभी तक हम लोग को ये पता नहीं चला है कि यह कारण क्या है। अगर इनको छोड़ा नहीं जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? अब छोड़ा नहीं जाता है तो फिर हम लोग काम करने में के लिए मजबूर रहे। क्या मामला? हाँ, लाइसेंस हमारा था एक 2007 में लाइसेंस हुआ था। फिर हम लिए पिस्टल एक, और उसको 2015-16 में बेचे उसको। और फिर तब से जैसे लिए नहीं, फिर इनके पास जैसे 2 महीने से इनके पास जैसे आ रहे थे रोज कि अरे सर कर दीजिए रिन्यूअल, जैसे नया हम ले लें। तो बोले अरे यार कुछ व्यवस्था करो। व्यवस्था बताई तब ना। बोले अरे राजू है हमारा एक, उससे मिल लो। तो अरे इनके जैसे राजू से मिले तो राजू बोले भैया अरे यादव का मामला है और लाइसेंस जैसे हो नहीं रहा इस भाजपा सरकार में। हम बोले यार हम जैसे बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के, ग्राम जैसे प्रधान भी हैं हम, हिसाब किताब में बात कर लो। तो बोले नहीं 50 कम से कम कीजिए। हम बोले अरे यार 50 नहीं हो पाएगा, 10-15 ले लो, कर दो। तो फाइल वो उठा के फेंक दिए टेबल से, जाओ तुमको जो करना है, तुम्हारा लाइसेंस जैसे नहीं होगा, तुम यादव हो जाओ। बोले ठीक है भाई। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद फिर गए जैसे एंटी करप्शन टीम के पास। तो बोले भैया ऐसी सी बात है। बोले ठीक है हम लोग आते हैं, एक दिन टाइम दीजिए। तो आज आए, 10,000 रुपये उनको दिए, अपने हाथ में रखे हो। बोले बाकी अरे कम कीजिए, मिल जाएगा। तब तक टीम जैसे पकड़ ली उनको, इसको बाहर दिए थे। कैसा लाइसेंस बनवा रहे थे आप? पिस्टल का लाइसेंस था हमारा। नया लाइसेंस? नहीं, रिन्यूअल करना था। किताब गायब हो गया था? हाँ गायब हो गया था किताब। आपका नाम क्या है? दीनानाथ यादव।
पूरा पता बताइए। ग्राम महुई।